बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला। मैं हूं आफ्ताब मुगेरी। आज बात करें तो वज़ीर आला KP ने धमकी दे दी कि पार्लियामेंट का इजलास चलने नहीं देंगे। इमरान खान यानी कि बानी PTI की जो है इस वक्त मुलाकात ना करने पर अफगानिस्तान समेत जो है हिंदुस्तान का मीडिया इस वक्त ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जंग लड़ रहा है। अगर देखा जाए तो गुज़श्ता कई रोज़ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि जो मुलाकात ना होने पर अडेरा जेल के बाहर हलीमा खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा और कारकुनान जो है एहतजाज कर रहे हैं, उसकी बराह रास्त कवरेज जो हिंदुस्तान मीडिया और हिंदुस्तान मीडिया समेत अफगानिस्तान की मीडिया की जो कवरेज है उससे लग ऐसे रहा है कि हिंदुस्तान की एडिटोरियल पॉलिसी में वाज़ेह तौर पर ये हिदायतें जारी कर दी गई हैं कि किसी भी तरह बानी PTI की जो है कवरेज की जाए। 2 रोज़ कबल हिंदुस्तान की मुख्तलिफ मीडिया चैनल जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं कि बारहा उनकी जो खबरें आई वो बहुत ही ख़तरनाक खबरें थी, उकसाने वाली और बताने वाली कि बानी PTI को अडियाला जेल में अल्लाह ना करे कि शायद जो है हम तो इस लफ्ज़ को इसी तरह से इस्तेमाल करेंगे कि उनको मार दिया गया है। ऐसी खबरों से इंतशार फैलाने की कोशिश यकीनी तौर पर पाकिस्तान दुनिया में और ख़ास तौर पर इस खित्ते में हिंदुस्तान को तनहा कर चुका है और उसका असर बराह रास्त जो है दुनिया में जो इस वक्त हिंदुस्तान पे पड़ा है वो बड़ा अहम है। अगर देखा जाए तो सिवाय अफगानिस्तान के इस वक्त पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान से कोई भी दोस्त मुल्क खड़ा हुआ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, जमात इस्लामी हो, JUF हो, तमाम सियासी जमातें जो है इस वक्त कहीं ना कहीं मुल्क के अंदर जो सियासत कर रही हैं वो तो अपनी जगह पे, मगर हिंदुस्तान का मीडिया इस वक्त कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो तर्जुमानी करे। बैरून मुल्क मुकीम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता जो दावा करते हैं और बारहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप वाज़ेह तौर पर कह चुकी है कि जो हिंदुस्तान से बराह रास्त TV चैनल पे बैठ के पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की इवन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी के अगेंस्ट जो बात करते हैं उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे भी वही सूरत हाल नज़र आ रही है कि MQM पाकिस्तान और MQM लंदन, अगर देखा जाए तो जब MQM लंदन की जानिब से कोई सी बात होती है तो MQM पाकिस्तान कहती है हमारा तो कुछ ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि वो तो MQM लंदन वाले। इसी तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं वो बारहा इस वक्त तनकीद कर रहे हैं, मगर इसके साथ साथ हिंदुस्तान की मीडिया पे हलीमा खान भी गुज़श्ता कई रोज़ से जो है मुख्तलिफ TV चैनल पर जाके बात कर रही हैं कि ऐसे रहा है कि बानी PTI से मुलाकात जो नहीं करवाने दी जा रही है उसमें कहीं ना कहीं शक्को चुबात पैदा हो रहे हैं। आज वज़ीर आला KP ने भी वाज़ेह तौर पे कह दिया कि अडेला जेल के बाहर कारकुनान पहुँचेंगे। अब हाथ से बात निकलती हुई नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है अगर मुलाकात नहीं करवाने दी गई उनके रहनुमाओं को और बिलखुसूस मुझको, तो फिर इसके असरात यकीनन बड़ी अहम पड़ेंगे आने वाली सियासत पे। इसी पे बात करेंगे। मेरे मौजूद मेहमान, मैं तारुफ कराता चलूँ, राजा मेंबर हैं कौमी असम्बली में पाकिस्तान ओसामा सरवर साहब हैं, राजा ओसामा सरवर साहब हैं। आपका बहुत शुक्रिया, मेंबर हैं कौमी असम्बली में, आपका वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए, बहुत शुक्रिया। आज़द लगारी साहब हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। राजा खालिद महमूद साहब माहिर कानून हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। इसी तरह हमें तर्जुमान सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हीर सऊ साहिबा भी ज्वाइन करेंगी। मैं लगारी साहब आपकी तरफ आऊँगा। सबसे पहले बताइएगा जो इस वक्त हलीमा खान साहिबा और इस वक्त जो वज़ीर आला KP जो फरमा रहे हैं कि बात अब हाथ से निकलती हुई जा रही है और बानी PTI से मुलाकात ना कराने की वजह से जो है वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का इजलास भी नहीं चलने देंगे। देखिए, ये आप इमरान खान को छोड़ें, ये मैं एक आम कैदी की बात कर रहा हूँ। एक अगर आम कैदी भी है तो उसके भी बुनियादी हकूक जो है वो मुअत्तल नहीं होते किसी सूरत में भी, चाहे वो जेल में हो या अगर कोई आज़ाद शहरी है चाहे वो हो। जेल में रहने का मकसद सिर्फ ये होता है कि उनकी फिजिकल आज़ादी जो है वो सल्ब हो जाती है। उसके अलावा उनकी बोलने की आज़ादी, कई रहनुमाओं ने जेल में बैठकर किताबें लिखी हैं, जेल में बैठकर खतूत लिखे हैं जो आज तक तारीख का हिस्सा है। इसमें कोई मेरे ख्याल में दो राय नहीं है। आप माशाल्लाह ज़्यादा पढ़ते लिखते होंगे मुझसे, आपको भी ये इल्म में होगा, बहुत सारे लोगों को इल्म में होगा। अब अगर किसी कैदी की मुलाकात जो है वो उसकी फैमिली से ना कराई जाए, उसकी दोस्तों से मुलाकात ना हो, उसके ऊपर 300 से ज़ायद मुकदमात हो या 250 से ज़ायद मुकदमात,
और वो अपने वकीलों से भी ना मिल सके, उनकी जो तर्ज अमल है जो उनके ट्रायल का, उस पर भी हमें एतराज है कि ओपन ट्रायल नहीं हो रहा। पाकिस्तान का आइन कहता है कि हर शहरी को जो ओपन और फेयर ट्रायल का हक हासिल है। उस ओपन और फेयर ट्रायल के कुछ शराइत होती हैं, वो इस तरह नहीं हो सकता कि आप किसी बंद कमरे में बैठकर और जो है ना वो मीडिया के जो चंद लोग जो हैं वो बिठाकर और 2-3 लोगों को बिठाकर आप ट्रायल करें। इस पे हम कई मरतबा एतराज़ात कर चुके हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। पहले ही अदलिया की जो हालत थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। पाकिस्तान की अदलिया की रेटिंग जो है वो काफ़ी अरसे से ख़राब है, ये कोई इस दौर में ख़राब नहीं हुई है, काफ़ी टाइम हो गया है और वो मज़ीद ख़राब हो गई है। अब तो 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद तो अदालत जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल में लाचार और बेबस हो गई है, अपने खुद के ऑर्डर्स जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रही। 5 या 7 रुकनी बेंच था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें चीफ जस्टिस साहब भी शामिल थे जो डोगर साहब हैं। उन्होंने ऑर्डर्स किए थे कि भाई इनकी मुलाकातें ना रोकी जाए, तो मुलाकात कराई जाए। अब एक सूबे का वज़ीर आला आता है, वो जाहिर है अपने कायद के पास जा रहा है। ये किताबी बातों को छोड़ के मैं हकीकत की बात भी आपको बता रहा हूँ कि वोट इमरान खान का है, जो वज़ीर आला बना हुआ है वो इमरान खान के वोट पे बना हुआ है। अवाम जो खैबर पख्तूनख्वा की है वो उन्होंने वोट दिया है इमरान खान के नाम पर, और बल्कि इन पर्टिकुलरली अगर कह लें तो इमरान खान की रिहाई के, क्योंकि वो समझते हैं कि इमरान खान ही वो रहनुमा है जो आज़ाद होकर बाहर आकर इस मुल्क के तमाम मसले और उनके तमाम मसले हल कर सकते हैं और एक इज्जत और पुरवकार तरीके से वो ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अब उनकी मुलाकातें 8वीं मरतबा कोई चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा गए हैं, और वो ऐसा नहीं है कि वो एक्टिंग चले गए हैं, बगैर इजाज़त चले गए हैं। उनका वो मुलाकात का दिन था, उस मुलाकात के दिन में उनका नाम था, एक मरतबा नहीं 8 मरतबा नाम आ चुका है। जब आप किसी को तंग करेंगे ना आफ्ताब साहब, जब किसी को आप मिलने नहीं देंगे, फैमिली को नहीं मिलने देंगे, कोलीग्स को नहीं मिलने देंगे, लीगल काउंसिल्स को मिलने नहीं देंगे, तो जाहिर है वो लोग भी फ्रस्ट्रेट होते हैं कि हमें क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा, और कंसर्न्स बढ़ते हैं, क्योंकि कंसर्न्स कम नहीं होंगे अगर आपका कोई प्यारा हो, आपका कोई अपना हो जो जेल में हो। साहब तमाम चीज़ों से आपने तो जनरली बात की कि किसी भी कैदी से, ये तो एक सियासी कैदी हैं, बानी पीटीआई हैं, मगर आम कैदी से भी मगर मुलाकात आम कैदी से भी अगर करने के लिए उनके वर्षा जाते हैं तो वो जत्थों में नहीं जाते। जो सवाल इस वक्त वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत उठा रही है, वो इस तरह से धमकियाँ नहीं देखेंगे, जेल को तोड़ देंगे, अंदर घुस जाएंगे। तो ये जब सवाल उठते हैं हुकूमत की जानिब से कि आप पार्लियामेंट का इजलास चलने नहीं देंगे, आप जेल को तोड़ देंगे मुलाकात पे, तो फिर कैसे बात बनेगी? तो देखिए सियासी तरीके है ना ये, अगर आपने जिस तरह कहा कि एक सियासी कैदी अंदर है तो ये सियासी अप्रोच ही होगी ना, फिर जब उनसे मुलाकात नहीं करने दी जाएगी। राजा साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, राजा साहब की तरफ जाऊँगा सर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नुक्ता नज़र इस पर जानने के लिए। आपने कहा कि ये सियासी कैदी है, तो सियासी कैदी की बात जो आपने की है तो फिर पूछते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। राजा साहब फरमाइएगा, जो लगारी साहब फरमा रहे हैं कि सियासी कैदी है, मुलाकात एक आम कैदी की भी बात हो तो उसे करने दी जाती है, मगर कल से 2 दिन से जो है हिंदुस्तान का मीडिया और अफगानिस्तान का मीडिया, जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि बारहा वो जिस तरह से खबरें नशर कर रहा है और उस पर कई ओवरसीज पाकिस्तानी जो पीटीआई के जो रहनुमा हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बारहा कहती है कि जी हमसे ना तो उनके ट्विटर हैंडल से यानी कि एक्स से पर जो वो बयानात देते हैं उससे ताल्लुक़ है, ना तो सोशल मीडिया पे जो आके वो ऐसे बातें करते हैं उनसे भी वो नाताल्लुकी का ऐलान करते हैं कि जी हमारा तो कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। मगर इसके बावजूद जो है अलीमा खान साहिबा कल हिंदुस्तान की मीडिया पर शायी रहीं और मुख्तलिफ टीवी चैनल पे। मुलाकात की वजह क्या है कि हमें अब आलमी सतह पर ये मुलाकात का मामला जो है ज़ेर बहस आ चुका है, हिंदुस्तान पे भी, अफगानिस्तान पे भी और इवन के दीगर दुनिया के चैनलों में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सबसे पहले तो जैसे आपने कहा कि मुलाकात का जो मामला है जी, मुलाकात का मामला जेल मैनुअल होता है। एक जेल मैनुअल से आप उस आपके वकील मिल सकते हैं, आपके रिलेटिव मिल सकते हैं। आपको ये प्लीज़ रियलाइज़ करना पड़ेगा कि वो कन्विक्टेड है। और जैसे आपने कहा कि जी वो सियासी एक टीम के लीडर है, तो आपको ये तो किसी ने इजाज़त नहीं दी कि आप जेल में बैठ के सियासी फैसले करेंगे और अपनी सियासी लाएअमल जेल से चलाएंगे। इस तरह का कहीं भी कोई लॉ आपको इजाज़त नहीं देता। हम नवाज शरीफ साहब भी कन्विक्टेड थे तो हमें भी यही हमेशा जवाब दिया जाता था। और दूसरी बात जो आपने की, हिंदुस्तानी मीडिया या अफगानिस्तान का मीडिया अगर पीटीआई के एक लीडर की आवाज़ उठा रहा है तो ये तो एक बहुत बड़ा आई ओपनर है हम पाकिस्तानियों के लिए, ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए भी, और हम सब जो यहाँ बैठे हैं पाकिस्तान में उनके लिए भी। हम सबको पता है कि अफगानिस्तान या इंडिया
का मीडिया या अफगानिस्तानी मीडिया पाकिस्तान के बारे में क्या सोचता है, और अगर अभी तक हमें ये नहीं समझ आ पाया तो फिर हम आंखें बंद रखना चाहते हैं और समझना नहीं चाहते। अफसोस की बात यह है कि अगर हम आज इंडियन मीडिया को कोट कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो बातें सच होती हैं कि हम प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं किसी के खिलाफ और कोई ऐसा प्रॉक्सी काम कर रहा है इंडिया के लिए। अफसोस की बात है। और जहां तक रही कि हम असेंबली नहीं चलने देंगे, हम जेल की दीवारें गिरा देंगे, ये आपकी भूल है। ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, इधर हमारे इदारे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारों ने बाहर अगर किसी को बॉर्डर पे नहीं कुछ करने दिया तो ये मुल्क पाकिस्तान की सलामती की बात है। तो यहाँ कोई दीवार के करीब भी नहीं जा सकता, दीवार गिराने तो बहुत दूर की बात है। और हमें इसका 10 दफा कह चुके हैं हमारे स्पीकर साहब असेंबली में बैठ के कि आप आए हमसे बात करें, मगर आप जो उधर जवाब देते हैं, जो मीडिया पे जवाब देते हैं या कोर्ट में खड़े होकर जो बात करते हैं, उन सब में एक जमीन आसमान का फर्क है। आप खुद कहते हैं कि हम इस असेंबली को नहीं मानते और उसी असेंबली में खड़े होकर कहते हैं जब आप इलेक्शन हारते हैं कि नहीं जी हमारे साथ रिग हुआ है। आपके अपने आरओ हो, आपके अपने DROs हो, आपका अपना सिस्टम एक बैठा हो, आप किसी चीज जो आपके हक में बात हो आप उसको मानते हैं, जो आपके खिलाफ बात जाए आप उसको मानने को। ये तो सियासत है ना, ये तो आपके यहाँ भी जो है ये ऐसी मिसालें मिलती हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इवन के तमाम सियासी जमातों जो उनके हक में फैसला होता है तो वो आप मानते हैं, नहीं तो नहीं मानते। ये तो अलमिया है पाकिस्तान की सियासत का। मगर इससे हटकर जो एक माँ से मुलाकात ना करने पर जो इस वक्त सवाल उठा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, माना के चले वज़ीर आला KP को नहीं मिलने दे रहे हैं, मगर उनकी बहनों की मुलाकात पर भी पाबंदी आयद जो की है, तो समझ नहीं रहे कि PMLN या वफाकी हुकूमत इस बात को इतना बढ़ावा जो दे रही है कि अब सवाल ये भी उठ रहा है कि कहीं ना कहीं बानी PTI को जेल में मार दिया गया। खबरें ये भी नशर हुई। तो ऐसी खबरों को यकीनी तौर पर तर्जमान PMLN और सूबाई हुकूमत वो तो कह रही है कि नहीं जी वो तो बिल्कुल ठीक हैं, जेल मैनुअल के तहत उनको जो सहूलत मैसर हैं शायद किसी को हो। तो जब ये लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते तो दो जो फैमिली के मेंबर हैं उनको मुलाकात ही करवाने दे। इस हद तक तो ना कोई गया है ना कोई जाएगा। अल्लाह उनको सेहत जिंदगी दे। ना ऐसी कोई बात है और ना ऐसे मैं आपको ऑन एयर कह रहा हूँ कि ऐसी बात कोई भी नहीं है। ये झूठ है, ये अफवाह उड़ाई गई है और ये एक पाकिस्तान में नारकी फैलाने के लिए, टेंशन फैलाने के लिए ऐसी बातें की जाती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको इस बात पे आप जहाँ कहेंगे ऑन एयर कह रहा हूँ कि सब झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेहतमंद है, बिल्कुल अपनी जो उनके पास फैसिलिटीज है वो एंजॉय भी कर रहे हैं, बिल्कुल सेहतमंद है, अपनी एक्सरसाइज भी करते हैं और बिल्कुल ठीक ठाक है, ऐसी कोई बात नहीं है। सर ये तो आपके इल्म में है ना, आपके इल्म में है, मरियम बीबी के इल्म में है, तर्जुमान जो है पंजाब वफाक वज़ीर इत्तलात और नशरियात के इल्म में है, मगर PTI के तमाम अरकान कौमी और सेनेट और सूबा असम्बली KP और पंजाब की लीडरशिप और वहाँ के मेम्बरान वो तो मानने से इनकारी हैं। उनके शक व शुबात जो है बढ़ते हुए जो नज़र आ रहे हैं, तो उनको बढ़ावा देने का वजह ही क्या है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। और पाकिस्तान के लोग भी सोशल मीडिया टूल को जो इस्तेमाल करते हैं जो पाकिस्तान के हक में नहीं है, तो आप तो शदोमत से कहते हैं कि नहीं जी वो बिल्कुल ठीक है, वो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, सेहतमंद है और जेल मैनुअल के तहत जो है उससे ज़्यादा सहूलतें मुयसर है। जी बिल्कुल इस तरह है जी कि जब उनके वकीलों का होगा वो उनके वकील जरूर जाके उनको मिले, वो बाहर आके बिल्कुल उनके CM साहब को भी बताएं, बाकी लोगों को भी बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल सेहतमंद है, अल्लाह उनको सेहत दे। मगर ये नहीं हो सकता कि जी अगर एक सूबे के वज़ीर आला साहब समझते हैं कि वो आके स्टेट को ब्लैकमेल कर लेंगे तो इस तरह नहीं हो पाएगा। माजरत, क्योंकि हमने उनको बहुत ज्यादा कोशिश की जी, बात करने की कोशिश की, हर मौके पे कोशिश की कि वो हमारे साथ चले। अगर देखा जाए तो प्रीवियस वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी और उससे पहले के वज़ीर आला की मुलाकातें होती थी, मगर सोहेल आफरीदी की जब से उन्होंने वोट लिया है तो बारहा वो कोशिश कर रहे हैं। और अब तो यानी कि मरियम बीबी को भी उन्होंने ख़त लिख लिया कि जी आप वज़ीर आला हैं सूबे की और मैं भी एक सूबे का वज़ीर आला हूँ और मुझे मज़ीद सूबे के अंदर जो काम करने हैं तो हिदायतें लेनी है अपने चेयरमैन से, अपने बानी से। तो फिर ये तो बात बिल्कुल हद से गुजर गई कि आपको खत भी लिख रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। देखें जी पहली बात आप को बेहतर पता होगा इस बारे में कि ये एक CM का अपना हक है, अल्लाह पाक ने उनको इज्जत दी है
वो अपने फैसले खुद करें, सूबे को उन्हें चलाना है, उनको सूबे के फैसलों के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, उनकी अपनी कैबिनेट है, वो फैसले करें, सूबा चलाएं, सूबा एक खुद मुख्तार अपना कोई एनएफसी तो नहीं साइन होगी कि सूबे के पास पावर नहीं है कि उन्हें फैसले लेने कहीं और आके, उनके पास एक खुद मुख्तार सूबा है, उन्हें अपने फैसले खुद लेने और बिल्कुल सूबा चलाएं, उनको सूबा चलाने से कोई रोक नहीं रहा। मगर इसके पीछे एक हिस्ट्री है ना जी, आप अगर उस हिस्ट्री को देखें तो उसकी वजह से ये फैसले अब सख्त होते जा रहे हैं, क्योंकि देखें आप जब भी होता है आप फेडरल को चैलेंज करते हैं, आप फेडरल के निजाम को चैलेंज करने की कोशिश करते हैं। आजिज़ी कैसे दिखाए? चले आप मुझे एक फार्मूला बता दें, वैसियत रुकन, कि वो आजिज़ी कैसे दिखाए, किस तरह से आपसे बात करे वो? देखिए आफ्ताब साहब, आजिज़ी की तो हमने कोई बात नहीं की ना, हमने कोई कहा है कि हमने खाली ये बात की कि अब जब आपकी आखिरी मीटिंग हुई, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग ली, सोहेल अफरीदी साहब इस्लामाबाद में होते हुए आटे के ऊपर मीटिंग थी, वो आ नहीं सके मीटिंग के अंदर। क्यों? ऐसा क्या इतनी बड़ी रीजन थी कि सारे सूबों के चीफ मिनिस्टर मौजूद थे उस मीटिंग में, प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद थे, मगर सोहेल अफरीदी साहब अपने लोगों के मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचते कि उस मीटिंग में नहीं आ पाए। जो चीज उनके मुफाद में, उस जगह वो जा सकते हैं जहां लोगों का मुफाद है या मुल्क का मुफाद है, वहां वो नहीं आ सकते। मैं तर्जुमान से हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिरसो साहिबा भी हैं, उनकी तरफ जाना चाहूँगा। दोनों मेहमान मेरे साथ ही हैं। आप हिरसो साहिबा फरमाइएगा कि इस वक्त जो बात हो रही है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है, ख़ास तौर पर जो है अडियाला जेल के बाहर और मुलाकात ना होने देना, और उसकी खबर जो है ना सिर्फ पाकिस्तान मगर बैरून मुल्क और ख़ास तौर पर पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान ने गुज़श्ता 2 रोज़ से जिस तरह से वो अनारकी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, एक कह सकते हैं कि एक जत्थे को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी आप अडियाला जेल तोड़ दें, आप जो हैं घुस जाएं, हुकूमत को, पार्लियामेंट को आग लगा दें। कई शोज़ प्रोग्राम इस पे कर लिए, इवन के अब तो अफगानिस्तान की मीडिया को भी उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या समझती है कि वफाकी हुकूमत कहीं ना कहीं इसमें जो है गलती कर रही है, या मुलाकात नहीं करवाने पे इससे तो यकीनन दुश्मन बड़ा फ़ायदा लेगा? आप तो देखिए, इस वक्त अगर हम ओवरऑल पूरे मुल्क की सूरत देखें, दो सूबों में जंगी सूरत हम कह सकते हैं कि सूरत में KPK और बलूचिस्तान बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी, बहुत सारे इशूज आपके सामने हैं कि कंटिन्यू वहाँ पे चल रहे हैं। KPK का CM जब पहले था अमीन गुनापुर, तो भी आपने देखा कि उसका क्या एटीट्यूड था, और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इतने अरसे में कोई आवाम के लिए सोचा, आवाम के लिए बात की। बस उनका एक ही बात है कि भाई हमारा लीडर और कुछ भी नहीं। अभी भी जो CM साहब आए, अभी तक मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कैबिनेट भी नहीं की है, और बहुत सारी चीजें जो करनी चाहिए, जो आवाम के इश्यूज है उसको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। आवाम सफर कर रही है। दूसरी बात, यकीनन इस वक्त जो आपका दुश्मन मुल्क है, उसको आपने जंग में हराया, वो चाहेगा कि आपकी छोटी सी गलती, आपकी छोटी सी कमजोरी का फायदा उठाए और लोगों को मोबिलाइज करे, लोगों को प्रॉक्सी वार की तरफ लेकर आए, और इस तरह का जो है वो कहीं ना कहीं से ऐसी जगह अस्पताल पैदा करे कि मुल्क में अनारकी पैदा हो जाए। तो उससे कोई यकीन मैं समझती हूँ कि जो ये इशू है उसको किसी हद तक जो है पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट को पढ़ना चाहिए। भाई किसी पार्टी का लीडर है, उससे अगर उसकी फैमिली मिलना चाह रही है तो उसमें क्या कबाद है? मगर वो वफाकी हुकूमत और राजा साहब और यकीनन PMLN का नुक्ता नज़र आपके सामने, वो कह रहे हैं कि जी ये तो नहीं हो सकता कि हम ब्लैकमेल हों, आप जो है अडियाला जेल के बाद हज़ारों और लाखों लोग लेके और पहुंच जाएं, और एक वज़ीर आला जो है वो जेल ब्रेक करने की कोशिश करे, पार्लियामेंट को ना चलने की कोशिश करे। जब ये बयानात आते हैं तो वो फिर उनको वो बनाते दे रहे। मैं समझती हूँ अगर इस तरह कोई करेगा तो उसका रिएक्शन यही आएगा कि इस तरह थोड़ी है कि आप वो जत्था लेकर चले जाएं और फिर आप कहेंगे कि हमें जो मिलने दिया जाए। तो मैं समझती हूँ इस तरह तो कोई भी स्टेट, कोई भी गवर्नमेंट नहीं करने देगी कि भाई आप ब्लैकमेलिंग पर आए, लेकिन फैमिली को मिलने दिया जाए। बाकी जो पॉलिटिकल ये तो अपने नंबर बनाने के चक्कर में कि भाई जाऊँ जत्थे लेकर जाऊँ और जेल तोड़ लगारी साहब ने मुझे स्टार्ट में मुझे बात की थी, और हिरसो साहबा लगारी साहब ने जो है मुझे स्टार्ट में अजहर लगारी साहब ने बात की थी कि दुनिया में ऐसा होता है कि सियासी कैदी जो भी होते हैं उनके लिए एक B क्लास, A क्लास और इसके साथ साथ
साथ अगर बात की जाए, जो कि हमने भी देखा है, आसिफ अली जरदारी को देखा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को देखा, इवन के नवाज शरीफ को देखा। नहीं, मैं कह रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ कि ए क्लास बी क्लास भी होती है, और इवन के इससे भी बढ़कर मैं तो ए क्लास और बी क्लास कह रहा हूँ, मगर जो तर्जुमान PMLN के जो सीनियर लीडरशिप है वो तो आके कहती है कि A1 क्लास है। वो जो जेल मेन्यू देते हैं कि शायद मैं भी दरख्वास्त दूंगा कि मुझे भी फैमिली के समेत जेल में डाल दें, क्योंकि वहाँ पे बानी PTI को शहद भी मिलता है, वहाँ पे उनको जो है सुबह को नाश्ते पे जो है चने मुर्गे पता नहीं क्या क्या मिलता है, तो हमें भी जेल में डाल दें। तो ये आप A क्लास से भी A1 क्लास में ना 5 स्टार होटल में रह रहे हैं, तो आप इस पर एतराज़ ना करें। मगर मैं जो बात कर रहा था, हीरसो साहबा से पूछना चाह रहा था कि ये जो सूरत हाल है मैडम के माजी में आपकी लीडरशिप भी रही है और मियाँ साहब भी रहे हैं, सब चीज़ें रही हैं, मगर इस तरह से कोई चीज़ नज़र आई है कि मुलाकात भी होती थी बीवी की आसिफ अली जरदारी के साथ, और फिर अब उनकी बहनों की अगर मुलाकात नहीं होती तो यकीनी तौर पर ये खबर तो आएगी, बात तो होगी, PTI एक पार्टी है वो तो रिएक्ट करेगी। देखिए, आपका दो चीजें आपने कही ना, एक तो जो पॉलिटिकल पार्टीज शहीद रानी ने जेल काटी और आपके सामने कि कराची में सखर की सख्तरीन गर्मी में जेल काटी है, आसिफ जरदारी साहब ने 11 साल तक जेल काटी है, और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स ने भी जेल काटी है, और उसमें जब शुरू में जाते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता है, फर्श पे बैठे रहते हैं, चीजें फिर ऐसा ऐसा चीजें जाती हैं, इम्प्रूवमेंट आती है, फैसिलिटीज मिलना शुरू होती है। वो सब पॉलिटिकल पार्टी के साथ हुआ है, ये कोई नया लीडर नहीं है, कोई नई चीज नहीं है कि उनके साथ ये चीजें हो रही हैं, उन्होंने देखी नहीं मुश्किल मुश्किल टाइम तकलीफ सियासत है। अब तो सियासत भी रेडीमेड हो गई, सियासत भी आसान तरीन हो गई है, कोई मुश्किल नहीं है, आसान तो ये लोग समझते हैं कि जाहिर सी बात है ये बर्गर फैमिली से लोग निकले हुए लोग हैं, वो समझते हैं कि भाई आज की जो जनरेशन 5G वाली जनरेशन है उसमें तो पता ही नहीं कि मुश्किल आ रहा है। तो मुझे एक ब्रेक का कह रहा है मैडम, एक मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, तीनों मेहमान साथ हैं, मगर मुझे ये भी नज़र आता है कि जब आपकी क़यादत जेल में थी, चाहे वो शर्जील इनाम मेमन हो और मरहूम आगा दुरानी साहब भी जेल में थे, इसी तरह जो है कई और आपके जो है रहनुमा जेल में थे, उनको जो सहूलतें मुयसर थी वो आपके सामने। मुझे एक ब्रेक का जा रहा है, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो इसी पे बात करेंगे कि जेल की सहूलत और ना मिलने की वजह जो है PMLN क्या है, वापस आके इसी पे बात करें।